आज भोपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है सरकार। जनजातीय लोगों के लिए कई घोषणाएं करेंगे पीएम मोदी। राशन अपने ग्राम योजना की करेंगे शुरुआत। जनजातीय लोगों को उनके गांव में ही मिलेगा पीडीएस कोटा का राशन। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की भी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड सौंपेंगे। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी रखेंगे आधारशिला। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुलेंगे स्कूल। पीएम मोदी आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला गया है नाम। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध। आदिवासी वेशभूषा में डांस करते दिखे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। पीएम मोदी आज रांची के बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में आज माता अन्नपूर्णा प्रतिमा होगी स्थापित। पूरे उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के बाद वाराणसी पहुंची है प्रतिमा। मां अन्नपूर्णा का रथ अमेठी पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने मां के रथ को छूकर लिया आशीर्वाद। सुल्तानपुर पहुंचने पर लोगों ने लिया मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचने पर मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। सीएम योगी मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल पहले चोरी हुई थी। कनाडा से वापस लाई गई है ये प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा, पूजा पाठ की। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम का लिया जायजा। बोले तय सूबे में पूरे किए जाएंगे निर्माण के काम। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर टाली गई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर असंतोष जताया था। राज्य के बाहर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के बारे में पूछा था। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दिल्ली सरकार को दाखिल करना होगा हलफनामा। पिछली सुनवाई में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी। 2 दिन के लॉकडाउन लगाने का दिया था सुझाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अपील। प्रदूषण खत्म करने के लिए महीने में कम से कम 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। वायु प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में बंद रहेंगे स्कूल। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक। मालेगांव हिंसा में महाराष्ट्र का एक पार्षद अयाज गिरफ्तार। व्हाट्सएप से अफवाह फैलाने का आरोप। मालेगांव हिंसा में गिरफ्तार 22 लोगों को मालेगांव के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर हिंसा के बाद पुलिस ने उठाया एहतियाती कदम। 4 एडीजी को संवेदनशील जगहों पर किया गया तैनात। हिंसा के मद्देनजर 20 नवंबर तक पुणे में धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर रोक। महाराष्ट्र के नागपुर में भी धारा 144 लागू। पुलिस कमिश्नर ने एहतियात के तौर पर लिया फैसला। बीएचपी ने रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग की। मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिलने की बात कही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में रेड करने गई थी पुलिस। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रग्स मामले में आज सैम डिसूजा से पूछताछ करेगी एनसीबी एसआईटी की टीम। पहले 2 समन पर पेश नहीं हुआ था सैम डिसूजा। सैम डिसूजा ने आयरन मामले में गुसावी और फाइल को बताया है शाहरुख के मैनेजर पूजा डटलानी से वसूली का मुख्य साजिशकर्ता। मणिशंकर अय्यर के मुगलों की तारीफ वाले बयान पर विवाद। कहा मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा सत्ता में बैठे लोगों को केवल देश के 80% लोगों की चिंता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का केंद्र की मोदी सरकार पर वार। कहा सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुत्व को मानते हैं। अय्यर बोले मुसलमानों ने नहीं कराया किसी का धर्म परिवर्तन। अगर ऐसा होता तो मुसलमानों का आंकड़ा देश में कुछ और होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाएंगी। प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को करेंगी संबोधित। बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन में बोली प्रियंका इस बार चुनाव में सभी सीटों पर अपने दम पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। प्रियंका ने कहा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन। केवल कांग्रेस कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का मिलेगा मौका। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा प्रहार। कहा वो राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना की तरफ है। हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। योगी ने कहा जिन्ना हमेशा खलनायक ही रहेंगे। जिन्ना ने देश तोड़ा, पटेल ने देश जोड़ा। सीएम योगी ने कहा इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सिकंदर को महान बताया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था।
सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ली चुटकी। कहा, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की कभी लड़ाई नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीएम योगी का बयान बताता है हमें अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। बाबा, लोग अपने जरूरत के हिसाब से तथ्य चुनते हैं। अलीगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब तक मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप नहीं बनाएंगे तब तक भला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम मतदाताओं से अपील, एआईएमआईएम को वोट देना शुरू करे, वोट कटुआ कहने वाली पार्टी की नींव हिला देंगे। यूपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी का गठन किया। सुरेश खन्ना को समिति का अध्यक्ष बनाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर बोल सकते हैं हमला। अखिलेश यादव ने यूपी की जनता पर जताया भरोसा। कहा, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी जनता। मायावती की मां के निधन पर सोनिया और राहुल गांधी ने मायावती से फोन पर की बात। प्रियंका ने घर पहुंचकर जताया दुख। सीएम योगी ने भी मायावती से फोन पर जताया शोक। कहा, मां का निधन किसी के भी जीवन की अपूरणीय क्षति होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। शहीद सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। चमोली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज राज्यों के सीएम और वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी निर्मला सीतारमण। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर होगी चर्चा। त्रिपुरा को पीएम मोदी की सौगात। 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किश्त ट्रांसफर। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 700 करोड़ रुपए भेजे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लैंडिंग स्ट्रिप पर एयरफोर्स के विमानों ने किया टचडाउन। 16 नवंबर को पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस कैंपेन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया हिस्सा। स्मृति ईरानी ने कहा, नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच बनाना होगा संतुलन। सीजे रमन्ना ने कहा, न्यायपालिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना महत्वपूर्ण। जायडस कैडिला की एंटी कोविड वैक्सीन अभी केवल बड़ों को ही लगाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग, डायबिटीज के मरीजों को कोरोना टीकाकरण में मिले प्राथमिकता। जरूरत पड़ने पर तीसरी डोज भी लगे। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 14 करोड़ वैक्सीन पूरे किए गए। इजरायल ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 285 संक्रमितों की गई जान। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,848 नए केस। बीते 24 घंटे में 46 लोगों की मौत। बीआरएसटीएफ को बड़ी कामयाबी। हनी ट्रैप के मामले में आर्मी के एक जवान को पटना से गिरफ्तार किया। सेना का ये जवान पाकिस्तानी महिला को सेना से जुड़ी अहम जानकारी शेयर कर रहा था। आईबी की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। बिहार के दानापुर में बम विस्फोट में 2 लोग हुए घायल। ब्लास्ट के चलते ढहा मकान। विस्फोट इतना तगड़ा था कि मकान का ऊपरी हिस्सा उड़ गया, मकान ढह गया। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया। विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से एनकाउंटर। 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर। करीब 100 नक्सलियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। मारे गए इनामी नक्सली की भीमा कोरेगांव मामले में भी थी तलाश। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। वेल एम्बरग्रीस की तस्करी करते पकड़े गए। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश। एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर के लिए रेड अलर्ट जारी। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश से हाल बेहाल। केरल के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टयम समेत 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया। 16 नवंबर तक केरल में कई जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश के आसार। मछुआरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डांस फेस्टिवल का आयोजन किया। कुपवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राइफलमैन खतनी कुन्याक को इम्फाल में दी गई श्रद्धांजलि। मणिपुर में शनिवार को आतंकी हमले में हुए थे शहीद। हैदराबाद में स्कूली बच्चों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। जूतों की सबसे लंबी लाइन का रिकॉर्ड। स्कूली बच्चों ने 130,107 जोड़ी जूतों को लाइन में लगाकर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुरुग्राम के लीला होटल में मिसेस इंडिया द प्राइड ऑफ नेशन फैशन शो का आयोजन। देश भर से अलग अलग प्रोफेशन की जुड़ी हुई महिलाओं ने लिया हिस्सा। ग्रुप ए की प्रतियोगिता में स्नेहल थमके ने मारी बाजी, तो वहीं ग्रुप बी में विजेता बनी स्मिता प्रभु। नेपाल के मुस्टांग इलाके में अवलांच, 11 लोग घायल। 11 घायलों में 7 छात्र भी शामिल। वेस्टर्न इलाके में आया अवलांच। इटली के कोस्ट गार्ड ने समंदर से 300 प्रवासियों का किया रेस्क्यू। तूफान के बीच फंस गई थी नाव।
सर्बिया में हादसे का शिकार हुई वैन, 2 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। अफगानिस्तान में 60% लोगों के सामने खाने का संकट, इस साल के अंत तक और खराब हो सकते हैं हाल। दुबई में एयर शो का आयोजन, प्रदर्शनी में बोइंग और एयरबस का दिखा जलवा। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना T20 का चैंपियन, पहली बार जीता T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने 6 साल बाद जीता ICC टूर्नामेंट, आखिरी बार 2015 का वर्ल्ड कप जीता था। टॉस हारकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 172 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने खेली विस्फोटक पारी, 50 गेंद में 77 रन बनाए। मिचेल मार्श को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने कहा, हमने हार नहीं मानी और शानदार वापसी की। न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन ने खेली कप्तानी पारी, 48 गेंद में शानदार 85 रन बनाए।